पाइथन को हमने इंस्टॉल किया था, आप लोगों को याद होगा। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। गूगल पर गए थे और डाउनलोड पाइथन लिखा था, तो यू कैन सी के यहाँ पर हमारे पास पाइथन हमने यहाँ पर से इंस्टॉल करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाइथन दो तरीकों से भी चला सकते हैं। एक तो पाइथन का अपना पावर शेल है, आप उससे चलाइए, ये चलेगा, काम करेगा। इनके 2+2 लिखता हूँ तो ये 4 करेगा। ये तकरीबन वैसे ही है जैसा नोड जेएस का। नोड जेएस ने बेसिकली काफी कुछ हद तक पाइथन को भी कॉपी की है और काफी हद तक लारावेल को भी कॉपी की है, ठीक है। अब जिस तरह ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड ए प्लस बी, उसने 5 दे दिया। दूसरा तरीका मैंने आपको यह बताया था कि हम अगर सीएमडी के अंदर पाइथन देते हैं तो ये फिर वही इन्वायरमेंट फिर से इनिशियलाइज करवा देता है। पाइथन की खूबसूरती ही ये है कि पाइथन कहीं भी एक्सेसिबल है। अगर इसकी बनिस्बत आप पीएचपी एंड लारावेल की बात करो तो पीएचपी, लारावेल या पीएचपी से रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क्स हैं वो हर जगह एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये देखिए दिस वन, इसके अंदर भी हर चीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि फर्क है दोनों में। इसमें आपको चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी ए इज इक्वल टू 2 लिखा है, ये लिखा गया है। लेकिन ए इज इक्वल टू ए नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप एक फाइल इंक्लूड करें। ए इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले लेगा। बी इज इक्वल टू बी लिखेंगे एंड ए प्लस बी करते हैं तो ये ए भी हो जाता है। दैट्स इट। उसके बाद पाइथन को हमने इंस्टॉल किया था। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपके सामने एक फ्रंट एंड हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। उसके बाद हमने सी एम डी जो है यूज करके, ये मैं कोड डॉट खोल लेता हूँ, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाए, ठीक है। फिर हमने पाइथन को चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन करना देखा था, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर हम बात करते हैं दिस वन, अब ना दिस वन की, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई चलाता हूँ तो यू कैन सी नीचे मेरा आउटपुट रन हो रहा है। उसके बाद दोबारा मैं अगर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन पाइथन को डिफाइन करने का कुछ इस तरह था कि मिसाल के तौर पे डिफाइन टेस्ट के नाम से फंक्शन, और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगानी है। ये जितना हिस्सा चल रहा है ये सारे का सारा फंक्शन का ही चल रहा है, ठीक है। डिफाइन के बाद आपने जस्ट हेलो टेस्ट फंक्शन दिस वन, ठीक है। पाइथन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जान छूट जाती है कॉमे से, ब्रैकेट से, समथिंग और फंक्शंस। ये देखिए, सॉरी, फंक्शंस डॉट पी वाई, ये देखिए माय नेम इज असद। अब बेसिकली क्योंकि मैंने इसको कॉल किया हुआ है, इसको कॉल नहीं किया हुआ, मैं दोबारा नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर टेस्ट को कॉल कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। मैंने कहा अब देखिए माय हेलो टेस्ट फंक्शन, दैट्स इट। उसके बाद हमने पाइथन की काफी सारी चीजें देखी थी, ठीक है। पाइथन W3 स्कूल्स, ठीक है। सिंटैक्स पाइथन का काफी सारा आपको यहाँ से मिल गया था, जिसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन करने देखने थे और काफी कुछ था। ये इसके फंडामेंटल सेम है। दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑलमोस्ट फंडामेंटल्स वैसे ही हैं जैसे कि सिंपल किसी दूसरी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे कि लूप हर लैंग्वेज में है, क्लासेस हर लैंग्वेज में है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने क्लास ओपन की, दिस वन क्लास, और अब इसमें ना करली ब्रैकेट्स का आपको इस्तेमाल कहीं नहीं नजर आएगा। द मेन क्लास, माय क्लास, अगर यहाँ पर डॉट एक्स लगा दूं तो आई होप सो, ये देखो ये मेरी क्लास में से 5 दे देगा। और अगर मिसाल के तौर पे मैं y इज इक्वल टू 6 लगा के आ, ये लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू 6 लगा के ये लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा। एंड यू कैन सी फॉर एग्जांपल माय क्लास, अगर मैं ऑन कर लेता हूँ डॉट एक्स, कुछ इस तरह करता हूँ तो यू कैन सी ये आपके सामने ये आ जाता है। ओके, अब ये है जी माय क्लास। उसके बाद अगर बात करते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें। इनहेरिटेंस क्या होती थी कि क्लास के अंदर क्लास को कॉल कर लेना इज इनहेरिटेंस।
क्लास के अंदर क्लास को कॉल कर देना इज इनहेरिटेंस। सर आपने ओके। ये जो अब अभी एग्जांपल सॉल्व की है इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब डायरेक्टली क्लास और ना साथ ना उसके ना ना वेरिएबल को। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आमतौर पे तो हम क्लास इस तरह बनाते हैं ना, क्लास ABC, फिर उसके बाद ये प्रॉपर, और ये चलती है क्लास। PHP में, जावास्क्रिप्ट में क्लासेस ऐसे ही चलती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके मैक्सिमम यूज अगर पाइथन के अंदर आना है तो वो जस्ट कॉलन आना है, इसके ज्यादा कुछ नहीं आना। अच्छा, अब ना, क्योंकि फंडामेंटल्स वगैरह हर चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपने, जो है हर लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अपने ग्रेजुएशन के अंदर, अपने मास्टर्स के अंदर, या अपनी इंटर या मैट्रिक के अंदर लूप्स तो पढ़े होंगे। तो हम इसके ऊपर ना ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्टली यूज ऑफ पाइथन की तरफ आप जाते हैं वेब के अंदर। अच्छा, एक चीज आपके ذहन में आपको याद होनी चाहिए, पिप। पिप क्या है? पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेज और मॉड्यूल। इफ यू लाइक फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने पाइथन को मिसाल के तौर पर देखिए, आप जो पाइथन है ना, वो मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पाइथन की बात करूं, तो पाइथन जो है वो दोस्तों एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। अब हो क्या रहा है, मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। मल्टीपर्पज लैंग्वेज से क्या मुराद है? मशीन लर्निंग में इसका अलग से इस्तेमाल है, डेवऑप्स में इसका अलग से इस्तेमाल है, वेब में इसका अलग से इस्तेमाल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका अलग से इस्तेमाल है, और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में इसका अलग से इस्तेमाल है। अब क्योंकि पाइथन मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन का सिंटैक्स हर जगह सेम रहेगा। अब हो क्या रहा है कि पाइथन को इंडस्ट्री ने मल्टीपर्पज लैंग्वेज होने की वजह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जाते, ठीक है, हम डेवऑप्स की तरफ नहीं जाते। अब हो क्या रहा है कि हम पाइथन के अंदर डायरेक्टली पाइथन को डायरेक्टली HTML के साथ फ्रेंडली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ के बारे में बात बताऊं, मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी ऑन करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लिखिए ऑन होता है। मैं इसको बोलता हूँ, प्लीज क्रिएट साइन अप फॉर्म इन पाइथन विद HTML इन बूटस्ट्रैप विद 4 फील्ड्स। और फील्ड्स का नाम मैं दे देता हूँ, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एंड पासवर्ड, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अब ये देखिएगा, ये हमारा HTML का फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये नीचे ना हमारे पास कोई ना कोई इसने वो जरूर क्रिएट कर दिया होगा। अच्छा, ये इसने यहीं पे खत्म कर दिया है, बैकएंड कोड इन पाइथन आल्सो फॉर गेट फॉर्म डाटा ओनली। अब ये देखिएगा, उसने क्या कहा, उसने सबसे पहले फ्लास्क इंस्टॉल की है, ठीक है, और फ्लास्क के अंदर उसने सब कुछ कवर अप किया है। अब हुआ यूं है कि पाइथन को आप डायरेक्टली HTML के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पाइथन का सिंटैक्स पता लग गया, पाइथन की चीजों का पता लग गया। नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड विद अवर कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कोर्स में दो चीजें आ जाती हैं। वेब के लिए पाइथन के अंदर फ्लास्क इस्तेमाल होता है या जेंगो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब टेक्निकली तो हमारा ये कोर्स जो है वो जस्ट जेंगो पे वाइंड अप होता है, लेकिन हम तो थोड़ा सा टाइम फ्लास्क पे भी लगाएंगे, ठीक है। हम तकरीबन 3 से 4 लेक्चर फ्लास्क पे लगाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए फ्लास्क क्या है। देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द जेंगो। ओके, लेट्स सी। ये देखिए, अब अगर अगर आपको पाइथन को वेब के साथ अटैच करना है, वेब के अंदर इस्तेमाल करना है, देन आपको पाइथन का फ्रेमवर्क या पाइथन की लाइब्रेरी को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सादी पाइथन को आप वेब के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आया यहाँ तक? मुर्तजा मिजाहिदा, समीर भाई, समझ आया कि सिंपल पाइथन वेब के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि पाइथन मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। एक्चुअली पाइथन बनी मशीन लर्निंग के लिए है, लेकिन इसका यूज क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमने उस हिसाब से इन चीजों को फैक्टर में ले लिया कि अगर वेब में इस्तेमाल करना है तो फ्लास्क ले लो, जेंगो ले लो। अगर हमने मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करना है तो सादी पाइथन, डेवऑप्स में इस्तेमाल करना है तो AWS का
सपोर्ट ले लो एंड फॉरवर्ड आगे चलते जाओ। समझ आया? क्लियर? अब आ जाते हैं जो है फ्लास्क की तरफ। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्लास्क की, तो देखो फ्लास्क इज अ माइक्रो वेब फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। इट इज क्लासिफाइड एज अ माइक्रो वेब फ्रेमवर्क because it does not require particular tool or libraries. It has no database abstraction from validation or any other components where pre-existing third-party libraries provided common function। मतलब कि ये कह रहा है भाई, फ्लास्क जो है एक माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है जो कि इस्तेमाल होता है जस्ट पाइथन के अंदर, और पाइथन को थोड़ा बहुत रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी, यानी कि एक छोटी आपको एक वेबसाइट आ जाती है जिसके अंदर आपने जस्ट 3 4 5 पेजेस बनाने हैं, डेटाबेस के साथ कोई इसका खास लिंक ना हो, और अगर हो भी तो थोड़ा लिंक हो, देन आप पाइथन की फ्लास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा फ्रेमवर्क वाली वेबसाइट आ जाती है, देन यू हैव टू यूज जेंगो। फ्लास्क के ऊपर फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब माइक्रो वेब फ्रेमवर्क। अब हमारे पास फ्रेमवर्क्स में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं तो यू कैन सी दैट व्हाट इज फ्रेमवर्क। अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं तो यू कैन सी दैट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively changed by additional user। मतलब कि इन द सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, क्या फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कि ये आपको एक छोटा सा मॉडल सामने रख देता है और कहते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ। अब फ्रेमवर्क्स के अंदर हमें पाइथन के अंदर एक माइक्रो फ्रेमवर्क आ गया, दूसरा MVT आ गया, ठीक है। लेकिन इधर मिसाहिदा का सवाल था कि भाई MVC क्या होता है, सर डिफरेंस बिटवीन MVT एंड MVC। अच्छा जी, MVT का मतलब है मॉडल व्यू टेम्पलेट, जबकि MVC का मतलब है व्यू कंट्रोलर्स। चलिए, व्यू टेम्पलेट का मतलब क्या है कि ये टेम्पलेट की बेस पे चलेगी, जबकि ये कंट्रोलर्स की बेस पे चलेगी, ठीक है। इनका बैकएंड का कोड मॉडल्स के अंदर हो जाया करेगा, बैकएंड का कंट्रोलर बना के किया जाता है। आप लोगों MVC ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स की अच्छा जी, तो फ्रेमवर्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर फिर MVC इस्तेमाल करें या MVT इस्तेमाल करें। देखिए, MVT की अगर मैं बात करूं ना, तो एक्चुअली ये पाइथन की ना अपनी टर्म है, ठीक है। उन्होंने ये पाइथन की अपनी टर्म है, उन्होंने कुछ मिल मिलाकर एक फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर बना दिया जिसको MVT बोलते हैं, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। जबकि MVC की बात करें ना, तो MVC एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का आर्किटेक्ट है। MVT के ऊपर आपको जस्ट जेंगो नजर आएगा, जबकि MVC के ऊपर आपको डॉट नेट नजर आएगा, आपको लारावेल नजर आएगा, आपको कोऑर्डिनेटर नजर आएगा, सिम्फोनी नजर आएगा, ये नजर आएगा। MVT एक सिंपल स्ट्रक्चर है अलग से, जिसके अंदर जस्ट अभी तक जस्ट और जस्ट जेंगो ही है, और ऑलमोस्ट इसको जस्ट पाइथन ही इस्तेमाल कर रहा है और इसको कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रही। क्लियर है?
एमवीसी और एमवीटी का फर्क समझ आया? एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीटी मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट। बेसिकली जेंग पाइथन ने ना इसको आसान किया है। एमवीसी को, अकॉर्डिंग टू पाइथन, एमवीसी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा स्ट्रक्चर है, जबकि दोस्तों एमवीटी का स्ट्रक्चर पाइथन के मुताबिक छोटा स्ट्रक्चर है और इजीली कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और इजीली इस्तेमाल हो जाता है। अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो समझ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? आगे चलें दोस्तों, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स की जो कि हमने पढ़ने हैं। अब मैंने आपको बताया कि यार पाइथन को हम डायरेक्टली वेब के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम खुद से कोई फाइल या कोई ऐसा सेक्शन नहीं बना लेते, ठीक है? तो होगा यूं कि सबसे पहले हम फ्लास्क को डिस्कस करेंगे। फ्लास्क को थोड़ा बहुत पढ़ के छोटा मोटा टेम्पलेट बनाने के बाद देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द जेंगो। ओके, अब आ जाते हैं फ्लास्क पर। अगर मैं फ्लास्क की बात करूं तो मैंने पहले पढ़ा कि फ्लास्क एक माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है जो कि छोटी मोटी साइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? और फ्लास्क के अंदर वही सिंटैक्स इस्तेमाल होना है जो कि पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया है कि फ्लास्क एक पाइथन एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल नॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर इसकी बनिस्बत हम लारावेल को देखें तो लारावेल जो है ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कि पाइथन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम आ जाते हैं फ्लास्क की इंस्टॉलेशन की तरफ। रिक्वायरमेंट्स फ्लास्क की इंस्टॉलेशन में कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है। पाइथन जो है इन्होंने बोला है कि पाइथन जो है वो इस वर्जन से ऊपर होनी चाहिए जो कि हमारे पास ऊपर ही है। इसके लिए उन्होंने बोला है भाई एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि सीएमडी की बात कर रहे हैं कि उसके पास, आपके पास सीएमडी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसने हमें पाइथन को इंस्टॉल, फ्लास्क को इंस्टॉल करने का तरीका बताया। ओके, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर यही सेम कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं फ्लास्क को मैंने ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल कर लिया है। पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे जावास्क्रिप्ट में एनपीएम होता है, नोड पैकेज मॉड्यूल, ये क्या है? पैकेज मैनेजर है। जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के पैकेज मैनेजर है। एक यार्न है, एक पिप सॉरी एक यार्न है, एक एनपीएम है और एक सूडो है। हम लोग सबसे ज्यादा एनपीएम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाइथन के अंदर भी फ्रेमवर्क है। पाइथन फ्रेमवर्क इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, तो पाइथन के अंदर पैकेज मैनेजर जस्ट एक ही है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी कि ये मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो गया है। बेसिकली मेरा फ्लास्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह है कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क एक ग्लोबल कमांड है। आप इसको सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करें, एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल ना करें। एक दफा इसको रन कर लेंगे बस, फ्लास्क आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। ये देखिए, ये मुझे बार बार कह रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लास्क को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं वेब एजुकेटर्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है? आमतौर पे हम अपने पास, मैं इसको अलग से ही ओपन कर लेता हूँ। आमतौर पे हम अपने पास वेबसाइट का जो पहला पेज है वो index.html का बनाते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर हम app.py बनाएंगे। दैट इज द फर्स्ट फाइल ऑफ माई फ्लास्क पाइथन, ठीक है? अभी हम जस्ट पाइथन के अंदर है। अभी हमने अपने बनाए हुए HTML के टेम्पलेट को इसके अंदर नहीं डाला है। इन्होंने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है, ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। मैं इसको बोलता हूँ भाई क्रिएट। मैं जस्ट ये आपको इस वजह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई चैट जीपीटी से भी हम लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? क्रिएट फर्स्ट ऐप इन पाइथन। जब तक ये रन होता है तब तक हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं, हम खुद से एक ऐप बना लेते हैं। ओके, अब पाइथन के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था, फ्लास्क को इंस्टॉल कर लिया था।
अब इसके अंदर डायरेक्ट बनाने लगा हूँ, ठीक है। ऐप बनाने के लिए मुझे इसके अंदर थोड़ा सा दोस्तों कोड करना पड़ेगा। सबसे ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम फ्लास्क। ये थोड़ा सा ना उल्टा चलता है। आमतौर पे अगर हम ये जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम जहाँ एनपीएम या जहां से भी हमने करना है। यहाँ पर फ्रॉम फ्लास्क के अंदर से सिंपल इंग्लिश है ये, फ्लास्क को फ्लास्क के अंदर से इंपोर्ट कर लो। इस फ्लास्क की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी, इस फ्लास्क की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर यही मैं जावास्क्रिप्ट में होता तो मैं लिखता इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम फ्लास्क, ये मेरा जावास्क्रिप्ट होता। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये मेरा पाइथन है, देन आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन। ओके, फ्लास्क इस्तेमाल हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी पहली ऐप को बनाने लगा हूँ, ठीक है। ऐप इज इक्वल टू, ओके, फ्लास्क। ये फ्लास्क कौन सा है, ये वाला फ्लास्क है। ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना है नेम, ठीक है। ये सेमीकोलन लगाने की मेरी आदत है, ना भी लगाएं तो इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब एट द रेट ऐप, यानी कि मैं इसी ऐप को कॉल कर रहा हूँ, डॉट, मैं एक रूट बनाने लगा हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कि ये रूट लो, और इस रूट के अंदर मेरा एक फंक्शन डिफाइन कर दो, और उस फंक्शन को मैं कह देता हूँ इंडेक्स डॉट दिस वन, ठीक है। इंडेक्स कह सकता हूँ, या जो है वो कुछ भी कहना हो कह सकता हूँ। उसके बाद मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देता हूँ हेलो इंडेक्स ऑन क्लास वेलकम। ये मेरा एक क्लास की पहली एप्लीकेशन होगी। अब मुझे इसको रन करना है। मैं कहता हूँ इफ दिस वन नेम दिस वन, ओके, एंड डबल इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन, ओके, सॉरी, मेन, ओके, इफ दिस वन इज इक्वल टू मेन, देन ऐप को रन कर दो, ठीक है। और ऐप को रन करने के बाद यहाँ पर जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन आप इसके डीबग को ट्रू लगा लो, ताकि अगर आपको कोई एरर भी आ जाए तो पता लग जाए। अच्छा, ये डीबग ट्रू है। हम्म। मेरे ख्याल में यहाँ पर ना ये नहीं आएगा, ये एरर क्यों दे रहा है, मैं बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पर इसको ये नहीं देना चाहिए ऐसे, ये ट्रू पे एरर नहीं देना चाहिए इसको। हम्म। हम्म। ठीक है, रिटर्न कर दिया हेलो वर्ड का, वेरी गुड। और उसके बाद अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो ये एरर खत्म कर देता है, ओके। अब इसे आपको रन करना है मुझे, तो इफ डबल इक्वल टू, ओके, एफ डॉट रन एंड debug इक्वल टू ट्रू। लेट्स एक दफा इसको रन करते हैं तो शायद हमें कोई एरर दे दे, वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसने एक प्रॉब्लम दी है, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, ये, हाँ बिल्कुल अब सही है, ट्रू इज डिफाइंड नाउ। वो स्मॉल लेटर है, मैंने कैपिटल इस्तेमाल करना था। मैं यहाँ पर पाइथन एफ डॉट पी वाई लिखता हूँ, लेट्स सी, उसने मेरे क्लास की एप्लीकेशन को रन कर दिया है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यू कैन सी मेरा ये काम कर रहा है। अगर मैं चैट जीपीटी पे आऊँ तो इसने मुझे कुछ इससे मिलता जुलता ही फंक्शन बना के दिया है,
आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर वेलकम लिखता हूँ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, डॉट लिखता हूँ एंड यू कैन सी ये मेरे पास ये आ जाता है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डिफाइन इंडेक्स्ड कॉलन, और कॉलन के अंदर ये दिस वन रिटर्न, ओके, एंड हेलो इंडेक्स समथिंग। अब ये मेरे ऐप का पहला फंक्शन है। अब ये मेरे रूट्स हैं बेसिकली, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स पाथ्स होते हैं कि जिनको डिफाइन करते हैं हम अपने यूआरएल के लिए। अगर मैं यहाँ पर असद लिखता हूँ, असद कंट्रोल एस कर दूंगा, तो यू कैन सी ये नोट फाउंड में आ गया। क्यों? क्योंकि वह कहता है भाई इधर असद लिखो। समझ आया? क्लियर है? अनूप, मिस जायदा, समीर, समझ आया? जी सर जी। बहुत इजी है। इसके कोड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए, यानी कि सबसे पहली लाइन फ्रॉम फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क में से इंपोर्ट कर लो फ्लास्क को। उसके बाद ऐप के अंदर अपने फ्लास्क के नेम को स्टोर कर लो। उसके बाद पहला रूट बनाओ, ठीक है। होता ही है, रूट क्या है? लिंक है। अब हमें यहाँ पर फाइल्स को एक्सटेंशन से डालना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोलनी है, तो मैं उसका रूट ओपन करूंगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक नया रूट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी ऐप डॉट रूट अबाउट, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अबाउट का एक फंक्शन, और उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और रिटर्न में लिख देता हूँ वेलकम टू अबाउट फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब मैंने दोबारा run किया, इट्स वर्किंग। उसके बाद दोबारा से अबाउट को देखिए, वेलकम टू अबाउट फंक्शन। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे हमें एक साइट मिली है जिसके अंदर हमने 5 पेजेस बनाए हैं। होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ओके। सो होम अबाउट हो गया, फिर प्रोडक्ट आ जाता है, सर्विसेज, ओके, वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, ओके। अभी हमने पेजेस नहीं बनाए, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें एक फंक्शन भी तो बनाना है, डेफ सर्विसेज। जब भी फंक्शन बनाओ, सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। ये वैसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस की थी। फिर ऐप डॉट रूट, ओके, और रूट के अंदर प्रोडक्ट्स के, और नीचे मैं फिर से डिफाइन करता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम के फंक्शन को, एंड रिटर्न कर देता हूँ हेलो प्रोडक्ट्स, ओके। इसी तरह रूट डिफाइन कॉन्टैक्ट, ओके, दिस वन, रिटर्न करता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट इज हियर। लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करना पड़ेगा। ये मैंने रन किया, दिस वन। इसी तरह सेम अबाउट कॉन्टैक्ट
सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर मैंने प्रोडक्ट सर्विसेज लिखना था, सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट। समझ आया दोस्तों? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा, ज्यादा तो नहीं? ये हमने सबसे पहली फाइल बनाई है जिसके अंदर हमने रूट्स बनाए हैं। क्लियर है? आगे चलें, इतना हो गया तो? है दोस्तों? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अनूक, समीर भाई, मिजाइदा, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? क्लियर है? अनोक क्लियर है? मिसाइदा? ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम्म, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लें आगे कि बहुत है? सब पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ना एच टी एम एल फाइल तो फिल वक्त अभी बनाई नहीं थी, तो हम एच टी एम एल फाइल बना लेते हैं। उसके लिए ना दोस्तों, हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स लगाने पड़ने हैं। ठीक है? ये टेम्पलेट्स का फोल्डर का नाम आप टेम्पलेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि पाइथन टेम्पलेट बेस्ड चलती है। ठीक है? सो लेट्स सी, मैं यहाँ से भी हेल्प ले लेता हूँ आपके लिए। क्रिएट फाइल टेम्पलेट्स इन पाइथन फ्लास्क फॉर home.html, about.html, services.html, contact.html, and products.html। ये देखिए दिस वन। अच्छा, कल ना मुझे एक प्रोजेक्ट मिला दोस्तों। आप यकीन करिए, एआई ने डेवलपर्स के लिए इतना काम आसान कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और क्लाइंट ने मुझे बोला कि भाई मुझे 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर ये खत्म चाहिए। मैंने एक काम देखा, काम तो खैर अच्छा खासा था, अलबत्ता मैंने एआई की हेल्प से वो 1 घंटे में किया आप वर्क पे। सो एआई को यूज करना साथ साथ आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको एआई पे कमांड देना है। अगर आपको एआई पे कमांड देना आ गया, यू कैन इजीली वर्क जो आप करना चाहें उस पे। ठीक है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर अबाउट डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ, फिर दोबारा से कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ, फिर सर्विसेज डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ, फिर प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ। ठीक है? ये हमने बना लिया। इसके बाद इसने हमें कुछ एच टी एम एल का कोड प्रोवाइड किया है। इट्स ओके, आप अपना कोड लिख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिंपल एच टी एम एल है, ये लगा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं यहाँ पर एक कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। सिंपल है, ये देख लीजिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? दिस वन, दिस इज होम पेज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज अबाउट पेज। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। इसी तरह वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज सर्विसेज पेज। इसी तरह वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज प्रोडक्ट्स पेज। लेट्स सी, ये 5 पेजेस हमारे हो गए। रूट हमने पहले ही बना लिए हुए थे। अब हमने अपनी फाइलों को रूट्स के साथ जस्ट अटैच करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक नई चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बेशक नीचे लिख लें, बेशक यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लें। रेंडर टेम्पलेट को करने के बाद मैं यहाँ पर, मैंने रिटर्न के अंदर ये लिखा था, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ भाई रेंडर टेम्पलेट। और रेंडर टेम्पलेट के बाद मैं इसके अंदर अपनी उस फाइल का नाम लिख रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी, जिस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है। लेट्स सी, ये देखिए ये रन हो रही, डीबगिंग बिल्कुल ठीक चल रही है, वापस आ रही है। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक है। मैं हमारी मेन पे आता हूँ, तो ये देखिए, ये हमारे पास हमारा एच टी एम एल पेज खुल गया है। अब इसी तरह
मैं यहाँ से कंट्रोल बी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर डॉट एच टी एम एल के बाद अबाउट डॉट एच टी एम एल, इसी तरह सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, इसी तरह ये रेंडर डैश टेम्पलेट क्या कर रहा है दोस्तों, ये रेंडर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली टेम्पलेट वाली फाइल से टेम्पलेट्स को उठा रहा है। प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल, इसी तरह कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। अब ये देखिए, अबाउट पे गया हूँ, सर्विस पे गया हूँ, कॉन्टैक्ट पे गया हूँ, प्रोडक्ट्स पे गया हूँ, होम, अबाउट, सर्विसेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि ज्यादा लाइट वेट लग रहा है, बहुत लाइट वेट मुझे फील हो रहा है ये। समझ आया कि हमने अब 5 पेजेस बना लिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अनूक, समीर, मिजाइदा, कोई क्वेश्चन है बच्चों तो यहाँ तक पूछ लीजिए। क्लियर है? सर क्लास से लेके ना अब तक जितने भी स्टेप हैं उनको आप शॉर्टली जरा ब्रीफ कर दें कि उसमें कौन कौन से स्टेप हो गया। आपने परफॉर्म किए। फ्लास्क से लेकर, सबसे पहले मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल किया। ठीक है, ये ग्रुप में भी पेस्ट कर लीजिएगा। स्टेप 1 में मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल किया। फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। फ्लास्क क्या है बेसिकली? फ्लास्क एक सॉरी फ्लास्क एक माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है। पिप क्या है? पिप एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है। फ्लास्क को इंस्टॉल करने के बाद स्टेप 2 में मैंने फोल्डर को क्रिएट किया विद प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अब मैनुअल क्रिएट कर लो या क्या नाम है इसका, सीएमडी से क्रिएट करो। स्टेप 3 में फर्स्ट फाइल ऑफ फ्लास्क एप्लीकेशन विल बी app.py। ओके, उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 दोस्तों मैंने स्टेप 4 में दोस्तों मैंने हमारा ये जो फ्लास्क वाला प्रोजेक्ट था, सॉरी ये वाला, इसके अंदर मैंने अपनी पहली एप्लीकेशन बनाई। उस एप्लीकेशन के अंदर मैंने जस्ट ये 3 चीजें की थी। क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन इन फ्लास्क, उसके अंदर मैंने जस्ट फर्स्ट वेब पेज बनाया था अपना, और मैंने रिटर्न करवाया था उसके अंदर से हेलो वर्ल्ड को। तब मैंने रेंडर टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, और सिंपल एक पहला रूट बनाया था, और उस रूट को बनाने के बाद अ, ये नीचे हमने मेन को डिफाइन भी कर दिया था ताकि ऐप हमारी रन हो जाए। दिस वन, ताकि ऐप हमारी रन हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जस्ट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन ये स्टोर करवाया था। रेंडर टेम्पलेट मैंने फिल वक्त इस्तेमाल नहीं किया था। स्टेप 5 में मैंने रूट्स विद टेम्पलेट्स बना लिए। ठीक है, रूट्स विद टेम्पलेट्स के लिए मैंने ये कोड लिखा, ये जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इन ऐप डॉट पी वाई। ओके, ये कोड लिखा जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, दिस वन। अच्छा, मैं इसको ना सारे को कट करके इसके अंदर एक फाइल बना के लिख लेता हूँ ताकि मैं तरतीब आसानी से कर सकूँ। ये मुझसे नहीं हो रहा था पहले। ऐप डॉट पी वाई में मैंने ये लिखा दोस्तों। उसके बाद टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर
हमने ये बनाया। चैट जीपीटी पे इन्होंने एक छोटा सा बना के दिया था, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये। और इसके अंदर मैंने टेम्पलेट्स के अंदर अलग अलग फाइलें बना ली, जो कि आपके सामने इस वक्त ये मौजूद है, ठीक है। और इस सारे के सारे कोड को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, गाइडलाइंस लेक्चर 1 फ्लास्क इसके नाम से। तो आप लोग काइंडली इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने छोटा सा काम किया है, अभी फिल वक्त हमने कुछ बड़ा नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ आप लोग थोड़े से कंफ्यूज है, मैं कहीं ये ना हो जाए। काइंडली पहले इसको प्रैक्टिस करें। इस वीक में मैं आपकी एक मेकअप क्लास रखवाऊंगा, जो जो हमारी इस वीक और पिछले वीक जो है मिस हुई है, वो हम डबल क्लास कर लेंगे 2 घंटे की। लेकिन हम इंशाल्लाह इस वीक में इसको वाइंड अप सर जरूर अभी कर आपने लेंगे। जो टेक्स्ट फाइल सेव की है वो कैसे हम लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से, एलएमएस कौन से? सी फाइल, कौन सी? अभी ये आपने जो ये टेक्स्ट फाइल, ये मैं फाइल अभी, आपके ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ, आप लोग के ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ। मेरे पास ना यहाँ पर कंपनी अकाउंट लॉगिन है गिटहब का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ना गिटहब पे कोड को एक्सेस किया करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर दूसरा, क्लियर अभी है? तक लेक्चर अपलोड नहीं हुए, मतलब 2 दिन जो वेब की कौन से क्लास वाले? होती रही है, वेब डेवलपमेंट की क्लास हुई है, उन दोनों के अच्छा, लेक्चर्स वो जो है हो ना वो, जाएंगे आज, मेरे ख्याल में आज अपलोड होने और कर तो रहे थे, वो हो जाएंगे। बेसिकली ना बच्चे, ऐसा होता है कि आप ये अकेले की क्लास नहीं हो रही होती, कोई 100 से ज्यादा लेक्चर अपलोड होना है डेली बेसिस पे। इसलिए हमने ना कम से कम 24 से 48 घंटे का टाइम रखा हुआ है। आपका बैच कौन सा है? हाँ, आपका बैच कौन सा है जिसके अपलोड नहीं हुए हुए? खैर, अभी ना काफी सारे लेक्चर्स है, आई होप सो कि आज अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स,